हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान फॉर यू में। आज के सेशन में देखने वाले मॉक टेस्ट देखने वाले हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट इससे पहले ही आप पे जाके अपलोड किया गया है इस चैनल पर। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है। बोला जा रहा है कि वो बेस्ट एक्सप्रेस ढूंढना है। ठीक है, इस 1 और 2 और 3 जो है 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में आपको बेस्ट एक्सप्रेस ढूंढना है। और पहला क्वेश्चन है कि एब्निगेशन, इस एब्निगेशन का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए में डिनाइल, ऑप्शन बी में एक्सेस, ऑप्शन सी में यील्डिंग, या फिर ऑप्शन जो डी में है वो है एडमिटेंस। ठीक है, ये जो आपका जगह एब्निगेशन है, इस एब्निगेशन का जो मीनिंग होता है वो होता है अस्वीकृत। ठीक है, मैंने अस्वीकृत करना। ठीक है, अस्वीकृत ये होता है आपका जाके एब्निगेशन का मीनिंग होता है, यानी कि आप इसको डिनाइल कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर, ठीक है, डिनाइल, ये डिनाइल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यील्डिंग का मतलब होता है कि स्वीकृति। ठीक है, यील्डिंग का क्या मतलब होता है, स्वीकृति होता है, यील्डिंग का मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेप्ट, इस ब्रेप्ट का सिनोनिम ढूंढना है। इनके ऑप्शन ए में फुल होगा, या फिर डिप्राइव्ड होगा, या फिर हैप्पी होगा, या फिर पॉपुलस होगा। ठीक है, तो ये ब्रेप्ट है। ब्रेप्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी चीज से वंचित रहना। ठीक है, क्या कि वंचित रहना किसी चीज से। तो यानी कि ब्रेप्ट का जो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ये हो जाएगा डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड इसका आपका जाके सिनोनिम्स हो जाएगा। इस पॉपुलस का जो मीनिंग होता है वो याद रखिएगा कि होता है कि घनी आबादी वाला। ठीक है, घनी आबादी वाला पॉपुलस। नेक्स्ट है क्राउज। ठीक है, इस क्राउज का जो मीनिंग होगा आपका वो क्या होगा, ग्रीव होगा, या फिर ओवरलुक होगा, या फिर प्रोलिक होगा, या फिर डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये सी, प्रोलिक। ठीक है, क्राउस का जो हो जाएगा सिनोनिम्स वो हो जाएगा प्रोलिक के। और इस क्राउस का जो मीनिंग होता है वो होता है मौज मस्ती। याद रखिए क्या होता है, मौज मस्ती। क्राउस का मीनिंग क्या होता है, वो मौज मस्ती, यानी कि इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रोलिक हो जाएगा। ठीक है, इस ओवरलुक और डिसरिगार्ड जो है वो होता है, इसका मीनिंग याद रखिएगा कि अनदेखा करना। ठीक है, ये ओवरलुक और डिसरिगार्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है अनदेखा करना। याद रखिएगा, अनदेखा करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट जो सेशन है उसमें पूछा गया है आपका जाके कि इसमें ऑपोजिट मीनिंग बताना है। ठीक है, ऑपोजिट मीनिंग बताना है। और क्वेश्चन है एग्रेंडाइज। ठीक है, एग्रेंडाइज इसका ऑपोजिट क्या होगा, एक्लेम होगा, या फिर बूस्ट होगा, या फिर पार्ले होगा, या फिर बिलिटिल होगा। इस एग्रेंडाइज का जो मीनिंग होता है वो होता है प्रशंसा करना। याद रखिएगा, ठीक है, प्रशंसा करना होता है। ठीक है, प्रशंसा करना, यानी कि इसका जो एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा तिरस्कार करना, इनके बिलिटल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बिलिटल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जाके और वह कंस्ट्रू। ठीक है, कंस्ट्रू का एंटो ढूंढना है। ऑप्शन ए में है डिड्यूस, ऑप्शन बी में एक्सपाउंड, ऑप्शन सी में इन्फर, या फिर ऑप्शन डी में ऑब्सक्योर। ठीक है, इस कंस्ट्रक्टिव का जो मीनिंग होता है वो होता है कि समझाना। ठीक है, समझाना, याद रखिएगा कंस्ट्रक्टिव का मीनिंग क्या होता है, समझाना होता है। ठीक, समझाना। तो इसका जो एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जगह ऑब्सक्योर। ठीक है, अनक्लियर, ऑब्सक्योर, ये इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डिड्यूस का मतलब जानते हैं कि निष्कर्ष निकालना होता है। ठीक है, याद रखिएगा डिड्यूस का मतलब निष्कर्ष निकालना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो है आपका जगह एक्सीजेंट। ठीक है, इस एक्सीजेंट का एंटो ढूंढना है। ऑप्शन ए में है अर्जेंट, ऑप्शन बी में क्लेमेंट, ऑप्शन सी में इंस्टेंट, या ऑप्शन डी में यूजुअल। इस एक्सीजेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है आकस्मिक। ठीक है, क्या होता है, वो होता है आकस्मिक। याद रखिएगा, आकस्मिक जो होता है इसका एक्सीजेंट का मीनिंग होता है। और इसका जो एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा यूजुअल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यूजुअल, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यूजुअल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको इसमें से बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ मीनिंग इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस है, इसमें आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए में है कि अलार्मनस एंड एक्सकर्सन्स। ठीक है, अलार्मनस एंड एक्सकर्सन्स का जो होगा आपका फ्रेज वो कौन सा है। ऑप्शन ए में है वैल्यू फॉर मनी एंड टाइम, या फिर ऑप्शन बी में है कंफ्यूज्ड एक्टिविटी एंड अफरोर, या ऑप्शन सी में है सोर्स ऑफ फन और अम्यूजमेंट, या ऑप्शन डी में है ड्राइव एक्साइटमेंट और प्लेजर फ्रॉम। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा
आपका जाके अलार्मस एंड एक्सकर्शन का मीनिंग हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, कंफ्यूज एक्टिविटी एंड अफरोर। ठीक है, कंफ्यूज एक्टिविटी एंड अपरोर। इसका जो मीनिंग होता है वो याद रखिएगा, शोरगुल से भरा। ठीक है, शोरगुल से भरा क्रियाकलाप। ठीक है, शोरगुल से भरा क्रियाकलाप इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप इन द एयर। ठीक है, अप इन द एयर अबाउट समवन और समथिंग, इसका मीनिंग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए में है इन प्रिजन, ऑप्शन बी में है स्टिल टू बी सेटल्ड, ऑप्शन सी में है ऑन द रॉन्ग ट्रैक, या ऑप्शन डी में इंजॉइंग ग्रेट सक्सेस। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, ऑप्शन बी, स्टिल टू बी सेटल्ड। अप इन द एयर का जो मीनिंग हो जाएगा वो स्टिल टू बी सेटल्ड हो जाएगा इसका, यानी कि अनिश्चित एवं जिसमें बदलाव आ सकता हो। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? अनिश्चित जिसमें बदलाव आ सकता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका जाके, वो है गिव वन सेल्फ एयर्स। ठीक है, गिव वन सेल्फ एयर्स, इसका आपका ऑप्शन ए में है बी इंटेलिजेंट, या ऑप्शन बी में पेनीलेस, ऑप्शन सी में है प्रिटेंड टू बी गुड, ऑप्शन डी में है आपका जाके प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्टी। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिटेंड टू बी गुड। ठीक है, प्रिटेंड टू बी गुड यानी कि झूठा दिखावा करना इसका मीनिंग होता है। ठीक है, याद रखिएगा, झूठा दिखावा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फाबेट सूप। ठीक है, अल्फाबेट सूप, इसका ऑप्शन में है इनकम्प्रिहेंसिबल और कंफ्यूजिंग मिक्स, ऑप्शन बी में है समथिंग आउटस्टैंडिंगली गुड, ऑप्शन सी में है फैशनेबल एंड ग्लैमरस, ऑप्शन डी में है प्रिविलेज्ड पीपल। अल्फाबेट सूप का मीनिंग क्या होगा? इसका जो मीनिंग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इनकम्प्रिहेंसिबल और कंफ्यूजिंग मिक्स। ठीक है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है किसी चीज का अव्यवस्थित मिश्रण। ठीक है, किसी चीज का अव्यवस्थित मिश्रण होता है आपका जाके अल्फाबेट सूप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी बी ऑल वन टू। ठीक है, बी ऑल वन टू, इसका फ्रेज क्या होगा? ऑप्शन ए में सक्सीड इन डूइंग समथिंग, या फिर सर्चिंग थ्रोली, या फिर नॉट इन कीपिंग विथ द रूल्स, या फिर मेक नो डिफरेंस। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जाके डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मेक नो डिफरेंस। ठीक है, मेक नो डिफरेंस कि समान दो परिस्थिति में कोई अंतर नहीं। ठीक है, मेक नो डिफरेंस इनके दो परिस्थिति में कोई डिफरेंस नहीं होता। बी ऑल वन टू का मीनिंग। चलिए लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके एन आर्टिकल ऑफ फेथ। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा? एन आर्टिकल ऑफ फेथ। ऑप्शन ए में है ए फार्मूला फॉर कैरिंग कर्स ऑन समवन, या फिर ऑप्शन बी में बिकम वेरी सक्सेसफुल और फेमस, या ऑप्शन सी में ए फर्मली हेल्ड बिलीफ, या ऑप्शन डी में एंग्री और एजिटेटेड। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका जो ए फार्मली हेल्ड बिलीफ। ठीक है, फार्मली हेल्ड बिलीफ यानी कि एन आर्टिकल ऑफ फेथ का मीनिंग होता है। तो इसका जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा किसी बात पर गहरा विश्वास। ठीक है, किसी बात पर गहरा विश्वास। ठीक है, किसी बात पर गहरा विश्वास होता है एन आर्टिकल ऑफ फेथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कि इन द असेंडेंट। ठीक है, इन द असेंडेंट इसका मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन ए में है ए जनरल व्यू फ्रॉम अबव, ऑप्शन बी में राइजिंग इन पावर और इन्फ्लुएंस, ऑप्शन सी में टू रिजेक्ट समवन, या ऑप्शन डी में है आपका जाके वेटिंग क्वाइटली फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका जाएगा राइजिंग इन पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। इनके प्रभाव में वृद्धि की स्थिति इसका मीनिंग होता है। ठीक है, प्रभाव में देखिएगा इसका मीनिंग क्या होता है कि प्रभाव में वृद्धि, प्रभाव में वृद्धि। ठीक है, प्रभाव में वृद्धि की स्थिति। ठीक है, ये इन द असेंडेंट का मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैव ऑल द बॉल एट योर फीट। ठीक है, हैव ऑल द बॉल एट योर फीट, इसका मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन ए में बी एबल टू रिकॉग्नाइज, या ऑप्शन बी में है मिस समथिंग ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड,
या ऑप्शन सी में है इनेबल समवन टू अवॉइड ह्यूमिलिएशन, या ऑप्शन डी में है टू बी इन द बेस्ट पोजिशन टू डू समथिंग। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, टू बी इन द बेस्ट पोजिशन टू डू समथिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी परिस्थिति में नियंत्रण की स्थिति में होना, ठीक है, किसी परिस्थिति में नियंत्रण की स्थिति में होना इसका सही मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वो है बनाना ऑयल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, बनाना ऑयल। इस बनाना ऑयल का मीनिंग क्या होगा? परफेक्टली कूल और सेल्फ प्रोसेस्ड, या नॉनसेंसिकल टॉक, या फिर प्लेंटीफुल सप्लाई, या फिर वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है नॉनसेंसिकल टॉक, यानी कि मूर्खतापूर्ण बात, ठीक है, मूर्खतापूर्ण बात, क्योंकि बनाना ऑयल का मीनिंग होता है मूर्खतापूर्ण बात करना, ये ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट है आपका कि इसमें आपको OWS ढूंढना है, ठीक है, OWS ढूंढना है। पहला क्वेश्चन है कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, ठीक है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है एब्रिडीजमेंट, या फिर कंडीमेंट, या फिर एम्बेजलमेंट, या फिर ब्रेवमेंट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एम्बेजलमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हु हैज द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन सच अ वे दैट द साउंड सीम्स टू कम फ्रॉम अनदर पर्सन और प्लेस, ठीक है, इसका क्या होगा? एब्सोल्यूटिस्ट, या फिर डायबलिसिस्ट, या फिर वेंट्रिलोक्विस्ट, या फिर क्लेवेरिस्ट, ठीक है। चलिए इसका आंसर देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जगह वेंट्रिलोक्विस्ट, ठीक है, वेंट्रिलोक्विस्ट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हु चेंजेस साइड, ठीक है, वन हु चेंजेस साइड, इसको क्या कहते हैं? एसेटी कहते हैं, या फिर टर्नकोट कहते हैं, या फिर वर्चुअसो कहते हैं, या फिर कॉन्सर कहते हैं। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वन हु चेंजेस साइड इसको कहते हैं टर्न कोट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन में कोई एक इसका आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा उसको कहते हैं वेंडल, ठीक है, वेंडल। वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी इसको कहते हैं वेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन हु डाइज विदाउट अ विल, वन हु डाइज विदाउट अ विल इसको क्या कहते हैं? वन वर्ड में इसको इंटेस्ट कहते हैं, ठीक है, या फिर इफेमिनेट कहते हैं, या फिर फिजिटिव कहते हैं, या फिर हेरेटिक कहते हैं। चलिए इसका आंसर देखिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंटेस्टेड। वन हु डाइज विदाउट विल का जो हो जाएगा वो इंटेस्टेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु हैज़ नो मनी, ठीक है, वन हु हैज़ नो मनी इसको क्या कहते हैं? चलिए इसका जो आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका जाएगा पॉपर, ठीक है, वन हु हैज़ नो मनी इसको पॉपर कहते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, ठीक है, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम इसका जाकर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है हाइब्रो, ऑप्शन बी में है एक्सोनरेट, ऑप्शन सी में है इस्केपिज्म, या फिर ऑप्शन डी में है एनपेक। इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जाके ऑप्शन नंबर ये बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एक्सोनरेट। ये एक्सोन टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम उसको एक्सोनरेट कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो कि वन हु स्पीक्स लेस, ठीक है, वन हु स्पीक्स लेस इसको क्या कहते हैं? बोहेमियन कहते हैं, रेटिसेंट कहते हैं, अपोस्टेट कहते हैं, या फिर आर्बिट्रेटर कहते हैं। इसका आंसर देखते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा रेटिसेंट, ठीक है, वन हु स्पीक्स लेस को रेटिसेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंबर ऑफ ए बैंड ऑफ रोबर्स, ठीक है, मेंबर ऑफ ए बैंड ऑफ रोबर्स इसको क्या कहते हैं? कैनिबल, या फिर ब्रिगेंड, या फिर चोविनिस्ट, या फिर कॉक्यूट। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वो मेंबर ऑफ ए बैंड ऑफ ए रोबर को ब्रिगेंड कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ब्रिगेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके कि असेडी प्लेस अंडर ट्रीज, ठीक है, असेडी प्लेस अंडर ट्रीज इसको क्या कहते हैं, डेमोनायर या बोअर या गवर्नमेंट या फिर फ्यूजिटिव। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोअर, ठीक है। असेडी प्लेस अंडर ट्रीज इसको कहते हैं बोअर। नेक्स्ट है आपका जाके स्मॉल रूम फॉर वर्शिप, ठीक है, स्मॉल रूम फॉर वर्शिप इसको क्या कहते हैं, बेल कहते हैं या फिर चैपल कहते हैं या फिर कैच कहते हैं या फिर ब्रोड कहते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैपल, ठीक है, चैपल इसको कहते हैं स्मॉल रूम फॉर वर्शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पर्सन विदाउट होम जॉब और प्रॉपर्टी, ठीक है, ए पर्सन विदाउट होम जॉब और प्रॉपर्टी इसको कहते हैं नार्सिसिस्ट या फिर डेरिलेक्ट या फिर आइकनोलास्ट या फिर इम्प्रेग्नेबल, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, ए पर्सन विदाउट होम जॉब और प्रॉपर्टी को कहते हैं डायरेक्ट। तो ये था आपका जाके 28 आपका जाके ये क्वेश्चन, इसमें OWS था, फ्रेज था, सिनो एंटो सारा मिला हुआ था। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा इस वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में